वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमारा जो ये थर्ड चैप्टर चल रहा है गिव एंड टेक का। आज बेटा मैंने उसमें टॉपिक लिया है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स के जो कि हमें वर्ड फॉर्मेट में दिए होते हैं, स्टेटमेंट्स रूप में दिए होते हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे अभी आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये वर्ड्स और ये सब चीज़ें तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं बता दूं आपको, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाह रही हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए इन्हें कहते हैं, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, इन्हें कहते हैं की वर्ड्स फॉर प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस के लिए जो की वर्ड्स होते हैं, कहने का मतलब ये है बेटा कि कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको समझ में आ जाता है कि इस यहाँ पर आपको प्लस करना है या माइनस करना है। आपने देखा होगा कि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मम्मी आप या पापा के साथ आप मार्केट जाते हैं, कुछ कन्वर्जेशंस होते हैं, जैसे शॉपकीपर के साथ कुछ बातचीत होती है या कुछ सामान खरीदते हैं, जो भी होता है वट मम्मी पापा जो होते हैं अपना हिसाब अपने आप लगा लेते हैं शॉपकीपर से पहले। तो आई एम श्योर आप लोग वहाँ पे बड़ा सरप्राइज होते होंगे, अरे इन्हें कैसे पता। तो बेटा वो मैजिक जो है आखिर आपको भी मैं सिखाने जा रही हूँ, और वो मैजिक है इन कीवर्ड्स का। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्लस की। ये देखिए ये है प्लस। कैसे पता चलता है, अगर आपका किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ऑल, इंक्रीज, टोटल, मोर, सम, एडिट, ऑल टुगेदर, कंबाइंड, ये वर्ड्स अगर आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिखते हैं तो वहाँ से आपको आइडिया ले लेना है बेटा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यस, प्लस होने वाला है। अब ऑल का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ऑल भी हो। ऑल का मतलब ये है दो लोगों की बात अगर उसमें आ रही होगी तो वहाँ पे बोथ वर्ड का भी वो यूज़ कर सकता है। ऑल थ्री ऑफ देम, अगर तीन लोग हैं, ठीक है, तो इन वर्ड से पता चलाता है आपको प्लस। तो चलिए अब बात करते हैं माइनस की। स्टूडेंट्स माइनस में कैसे पता चलता है, देखिए माइनस माइनस ठीक है, कहीं पे नीड मतलब ज़रूरत, ठीक है, लेस, लेफ्ट, डिक्रीज, मोर देन एंड रिड्यूस। मोर देन विल डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, समटाइम इट रिफर प्लस ऑल्सो, इसलिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट्स में मोर देन आपका माइनस ही आएगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो होते हैं माइनस के लिए। तो सबसे पहले बच्चों को करना क्या है, इन कीवर्ड्स को लिखना है अपनी कॉपी में और उनको अच्छे से समझते हुए लर्न कर लेना है कि इन वर्ड्स का मतलब होता है आपका प्लस एंड माइनस। समटाइम्स बेटा इट शोज एक्सेप्शन ऑल्सो, बट मेरे हिसाब से आप लोग क्लास थर्ड में है तो आपके लिए बेटर होगा कि अभी आप लोग इन बेसिक चीज़ों को ही लर्न करके चलिए। तो चलिए इन्हीं के बेसिस में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके चलती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स लेट्स टू प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। देखिए इसे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, और आप इसका भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये बिल्कुल डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है। ये देखिए, अ शॉपकीपर रफ़ी हैड 178 कैंडल्स, पारस गेव हिम 372 more candles. How many candles does रफ़ी have now? देखिए हिंदी में इसका मतलब हो गया, एक शॉपकीपर है जिसका नाम है रफ़ी, उसके पास 178 कैंडल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रफ़ी के पास कितनी कैंडल्स है, 178 कैंडल्स। ये सब कुछ लिखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, पारस गेव हिम 372 मोर कैंडल्स। तो जो पारस है उसने रफ़ी को कितनी कैंडल्स और दे दी बच्चों, यस 372 मोर कैंडल्स। तो बेटा जैसे आपने ये लिखा तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है बताइए, आपको इसमें ढूंढना है कीवर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया।
तो चलिए हम लोग इसमें कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर है कीवर्ड्स जिससे आपको पता चले प्लस या माइनस। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा मोर। क्या दिखा है आपको? मोर। ये मोर जो है वो है आपका यहाँ पे कीवर्ड। कीवर्ड जो है यहाँ पे वो है आपका मोर। ये आपको स्टेटमेंट्स में लिखना नहीं होता स्टूडेंट्स, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है यहाँ पे। तो चलिए, अब मोर का मतलब मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, अभी दिखाया था। मोर का मतलब क्या होता है? मोर रिफर टू प्लस। मोर का मतलब होता है प्लस। तो चलिए, दैट मीन्स कि इन दोनों को क्या करना है? आपस में प्लस करना है। तो प्लस करेंगे। इन दोनों में से बिग नंबर कौन सा वाला है? 372। उसको ऊपर लिख लेते हैं और स्मॉल वाले नंबर को नीचे लिख लेते हैं और करते हैं यहाँ पर प्लस। प्लस करना बेटा आप लोगों को आता ही है, मैंने आपको बताया था। 1s, 10s, 100 की अगर आप लोग आदत डाल दोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो 2 + 8 कितना होता है? मैंने आपको बताया था, यस 10। अब 10 है, 10 का मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो सिंगल डिजिट रह सकता है, तो यहाँ पे 0 और इधर आ गया आपका 1। लास्ट वीडियोज़ में बेटा मैंने आपको ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेस किए हुए हैं। उसके बाद 7 + 7 14 एंड 14 + 1 15। लास्ट 3 + 1 4 और कैरी 1 ऑल्सो, दिस इज 5। 550। इसका मतलब लास्ट लाइन बेटा आपकी आंसर की जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट से। जो क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट से वही आपका आंसर बनेगा। हाउ मैनी कैंडल्स डज रफ़ी हैव नाउ? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? नाउ रफ़ी हैज़ 550 कैंडल्स। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिया है बेटा मैंने? गीता हैड ₹368 इन हर पर्स। गीता के पर्स में कितने रुपीज़ हैं? 368। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गीता के पर्स में कितने रुपए हैं? ₹368। शी बॉट अ बुक फॉर ₹139। गीता ने, शी मतलब गीता ने, बॉट मतलब खरीदना, गीता ने खरीदी है एक बुक। कितने की? 139 रुपीज़ की उसने एक बुक खरीद ली है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो बुक उसने खरीदी है वो कितने की है? ₹139 बुक्स बॉट। आगे उसने कहा है, पूछा है आपसे, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स। गीता के पर्स में कितने पैसे, लेफ्ट मतलब बचना, कितने पैसे बचेंगे। तो बेटा मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई थी बच्चों, बताइए। आई एम श्योर अभी तक आप लोग सोच चुके होंगे कि हमने सोचना है इसमें प्लस है या माइनस है। येस, नाउ दिस इज नॉट अ पजल फॉर यू because you know the keywords of plus and minus, and here in this question the keyword is left. The keyword is left. तो लेफ्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? लेफ्ट किसके लिए यूज होता है? लेफ्ट इज फॉर माइनस। इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप माइनस करने जा रहे हैं। तो 368 माइनस 139। इजीली आप लोग इसको माइनस कर लेंगे। छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है, माइनस नहीं हो पाएगा। ये इससे बोरो करेगा, ये हो जाएगा 5। 18 में से 9 गए 9। 5 - 3 2 एंड 3 - 1 2। यस, दिस इज योर आंसर। तो अब आप खुद बताइए बेटा, लास्ट में स्टेटमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स, आपका आंसर क्या आना चाहिए? ₹229 लेफ्ट इन हर पर्स। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स दूंगी, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। याद रखिएगा कीवर्ड्स बेटा आपको सबसे पहले ढूंढने हैं और एज इट इज़ जैसे मैंने किया है बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही करना है। थैंक यू।